नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई नोटिफिकेशन की, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अभी कुछ घंटों पहले निकाली है, जिसमें उन बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया का जिक्र किया गया है जिनका नाम EWS और DG कैटेगरी के तहत पहली लिस्ट में आ गया है। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई नई नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन तकरीबन 4 से 5 पन्नों की है और हम वह सारे पेजेस आपको पढ़कर बताएंगे। हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके बच्चे का नाम EWS और DG कैटेगरी के तहत नर्सरी, KG और पहली कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आया है तो आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो चलिए अब हम पढ़ें नोटिफिकेशन और जानें कि क्या नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई कहती है। इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ उनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव की गई है EWS और DG कैटेगरी के तहत वह 27 फरवरी बुधवार 2019 को करवाया गया। वह सारे लोग जिन्होंने अपने बच्चों का इस ड्रॉ के तहत रिजल्ट देखना चाहते थे, वह अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ID डालकर और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालकर, रजिस्ट्रेशन ID मतलब पंजीकरण नंबर क्या जो भी मिला था, संख्या होगी, और डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था वह पूरी तारीख यानी कि तारीख, महीना और साल डालकर EWS DG रिजल्ट 2019-2020 लिंक पर डाल सकते हैं। मॉड्यूल में EWS DG एडमिशन 2019-2020। अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपके स्क्रीन पर स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं और आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और उसके नीचे आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाला और आपका बच्चे का सिलेक्शन हो गया है तो स्क्रीन पर स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यह आएगा, इट इज रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यह लिखा आ जाएगा कि हमें बहुत खेद से कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन ड्रॉ में नहीं हुआ है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ में से कोई भी जानकारी गलत डाली है तो आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। इस पॉइंट को मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपने कोई जानकारी गलत डाली है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाला है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाला है तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके लिखा आ जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साल 1,52,062 एप्लीकेशंस आवेदन पत्र मिले हैं एडमिशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, और उन्होंने यह बयान दिया है कि इस बार हमें आवेदन पत्र पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा मिले हैं। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की, उन बच्चों की जिनका इस कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में सिलेक्शन हो गया। तो वह सारे बच्चे और माता पिता जिनका इस कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के तहत सिलेक्शन हुआ है, उन्हें 1 अप्रैल तक या 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2019 सोमवार तक या 1 अप्रैल को स्कूल के समय में अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने जा रही हूं वह सब लेकर स्कूल पहुंचना है। मैं फिर से बोल देती हूं, 1 अप्रैल तक सभी लोगों को स्कूल टाइम, स्कूल के समय है उसके दौरान यह जो डॉक्यूमेंट मैं बताने जा रही हूं वह लेकर स्कूल पहुंचना है। पहला, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट। दूसरा, 2 फोटोग्राफ्स बच्चे की, कैंडिडेट की। तीसरा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पास जन्म का प्रमाण पत्र है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और वह सेल्फ अटेस्टेड हो। चौथा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ, घर के पते के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। पांचवा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर EWS और DG कैटेगरी विच एवर एप्लीकेबल,
मतलब कि आपका EWS या DG कैटेगरी के तहत आपने जिसकी कैटेगरी के तहत अप्लाई करा है उसका जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सारे 500 डॉक्यूमेंट्स लेके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, बच्चे की 2 फोटोग्राफ्स, फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आपका उस पर सिग्नेचर हो, बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, घर के पते के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, और जो EWS या DG कैटेगरी के तहत आपका सर्टिफिकेट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी, ये सारे सेल्फ अटेस्टेड लेकर आपने स्कूल पहुंचना है जिस स्कूल में एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल 2019 तक। साथ ही साथ जब वह स्कूल पहुंचेंगे तो आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर चलें। जो माता पिता 1 अप्रैल तक स्कूल नहीं पहुंचे और उन्होंने सारे अपने कागजात वेरीफाई स्कूल वालों से नहीं करवाए तो उनका एडमिशन कैंसल माना जाएगा। 1 अप्रैल तक जो स्कूल नहीं पहुंचे उनका एडमिशन कैंसल माना जाएगा। और जो स्कूल है वो बच्चों की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं एडुडेल साइट से, मतलब स्कूल्स के पास भी एक स्वतंत्रता है, उन्हें कुछ लिंक दिए गए हैं स्कूल का ID का वो डालकर और अपना पासवर्ड डालकर स्कूल प्लान से EWS और EWS से EWDG रिजल्ट 2019-2020 में जाकर बच्चों के वो डॉक्यूमेंट्स खुद भी स्कूल चेक कर सकते हैं। इसमें हम आपको राय देना चाहेंगे कि जब भी आप स्कूल जाएं या देख के जाएं कि उस दिन रविवार ना हो और उस दिन शनिवार ना हो, क्योंकि आमतौर पर स्कूल शनिवार को बंद होते हैं और संडे यानी रविवार को सभी की छुट्टी होती है। और यह भी देख लीजिएगा कि कहीं उस दिन कोई गेजेटेड हॉलीडे ना हो। साथ ही कुछ निर्देश डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने स्कूल्स को दिए हैं ताकि बच्चों को और उनके माता पिता को परेशानी ना हो। वह निर्देश क्या है वह आपको जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल्स को दिए गए निर्देश आपके अधिकार हैं। स्कूल्स को कहा गया है कि वह अपने स्कूल के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर एक बड़ा सा प्रिंट आउट लगाए और उस पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पहले ड्रॉ में उनके नाम लिखे, ताकि माता पिता को आसानी से स्कूल जाने से, जब आप स्कूल में एंटर करें तो उससे पहले वो प्रिंट आउट पर नाम देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि बहुत से ऐसे माता पिता होंगे जो प्राइवेट स्कूल शायद पहली बार जा रहे होंगे, तो उनकी सहूलियत के लिए, उनकी मदद के लिए सभी स्कूल्स को एक हेल्प डेस्क बनाना पड़ेगा, मतलब एक जगह जहां पे वह माता पिता जाए स्कूल में और वह EWS और DG कैटेगरी के तहत एडमिशन के बारे में बातचीत कर सके। उन्हें कुछ स्कूल को लोग रखने होंगे, 1 या 2, जो कि इसी काम के लिए हो, जो लोगों से बात कर सके माता पिता से और माता पिता को पूरी प्रक्रिया आराम से समझा सके। तीसरा, स्कूल उन लोगों को या उन बच्चों को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी एक माता पिता की जानकारी भरी है। आपको याद होगा कि फॉर्म भरते समय माता पिता या फिर गार्जियन, उनमें से तीनों में से किसी एक की जानकारी भरनी थी कम से कम। तो जिन्होंने सिर्फ एक जानकारी भरी है, माता या पिता या गार्जियन में से किसी एक की, मतलब माता पिता में से एक की जानकारी भरी है, तो स्कूल उन्हें एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता। साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यह भी स्कूल को कहा है कि जब बच्चे के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाएंगे, बच्चों के कागजात सबमिट करवाए जाएंगे, तो हो सकता है किन्हीं कागजात में नाम में 1 या 2 लेटर की यहाँ वहाँ गलती हो, तो ऐसी गलतियों को स्कूल इग्नोर कर दे। जैसे कि मेरा नाम श्रद्धा है, SHRADHA, तो हो सकता है कि SHARDHA लिखा हो या SHRADDHA लिखा हो या SHRADHAA लिखा हो। तो अगर 1-2 लेटर्स की स्पेलिंग मिस्टेक है छोटी मोटी सी नाम में, तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल को कहता है कि वह इग्नोर कर दे। साथ ही आधार अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप बच्चों को एडमिशन के लिए मना कर दें, क्योंकि आधार अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यह भी कहता है, हेड ऑफ स्कूल्स के लिए कहता है कि आप बार बार जबरदस्ती या बिना किसी वजह के माता पिता को डिपार्टमेंट मत भेजिएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, करेक्शन करवाएं, चेंज करवाएं, क्योंकि अब करेक्शन चेंज नहीं हो सकता। तो आपको सब प्रक्रिया पता है, आप खुद डिसीजन लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि माता पिता को परेशानी ना हो और छोटी मोटी गलती पर बच्चों का एडमिशन ना रोका जाए। साथ ही जैसे ही माता पिता स्कूल जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करें और बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन दें, ताकि 1 अप्रैल से जो शैक्षिक सत्र शुरू होता है बच्चे पहले दिन से ही स्कूल पहुंच सकें। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहता है, DOE कहता है स्कूल्स को कि आप फीस तो नहीं लेंगे,
मतलब कि आप फीस तो चार्ज कर ही नहीं सकते ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों से, साथ ही साथ आप उन्हें फ्री बुक्स भी दें, स्कूल यूनिफॉर्म भी दें और राइटिंग मटेरियल भी दें जिससे बच्चे लिख सकें। राइटिंग मटेरियल में कॉपी पेन वगैरह आता है, वह भी दें। हर उस बच्चे को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत एडमिशन ले रहा है तभी दे दें जब वह एडमिशन उसे बच्चे को अब दिया जा रहा है। और अगर उस समय नहीं दे पा रहे तो 1 अप्रैल से पहले हर बच्चे को फ्री बुक्स यानी स्कूल की किताबें मुफ्त, स्कूल यूनिफॉर्म और राइटिंग मटेरियल लिखने के लिए कॉपी वगैरह मुफ्त में दें हर बच्चे को। मैं इस स्टेप का जो ये डायरेक्टर एजुकेशन ने ये वाली जो बात कही है मैं उसका बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स को ये निर्देश देता है और एडवाइस करता है कि आप हो सके तो आप बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए, माफ कीजिएगा, माता पिता के लिए कुछ इंट्रोडक्टरी सेशन अरेंज करें ताकि माता पिता को बताया जाए कि स्कूल के बारे में जानकारी देने के लिए छोटे छोटे से सेशन आप, यानी छोटी छोटी सी क्लास, आधे घंटे का सेशन या 1 घंटे का, एक बार माता पिता को बुला के आधा घंटा बैठा के 1 घंटा बैठा के सभी माता पिता को एक साथ बता सकते हैं स्कूल के बारे में। साथ ही यह भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स को बोलता है कि स्कूल भी जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत आपके स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरीके से जांच करें। यह अधिकार स्कूल को दिया है कि आप अच्छे तरीके से जांच करो वह सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कि बच्चे सबमिट करवा रहे हैं ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन लेने के लिए। स्कूल यह भी अच्छे तरीके से जांच भी करेगा, छानबीन भी करेगा वह सारे डॉक्यूमेंट्स की, और अगर कहीं भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए तो बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाए हैं तो स्कूल्स वह सर्टिफिकेट्स भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जांच करवा सकता है। साथ ही इनकम सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट करवाया है, बहुत से माता पिता ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 1 लाख से कम आय होनी चाहिए, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ये कहता है कि चाहे वह माता के नाम पे हो या पिता के नाम के हो या बच्चे के गार्जियन के नाम पे हो, आपको बच्चों को एडमिशन दे दीजिए अगर इनकम सर्टिफिकेट सही है और 1 लाख से कम उसके ऊपर सालाना आय लिखी है। साथ ही यह भी कहा है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स को कि वह माता पिता जिन्होंने डीजी कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवाया है उनसे आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। साथ ही स्कूल्स को यह भी बोला गया है कि जब माता पिता फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सबमिट करवाएंगे तो आप उन्हें ये मत कहिए कि आप गैजेटेड ऑफिसर से सब जाके यह अटेस्ट करवाएं। सेल्फ अटेस्टेड चलेगी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि माता पिता उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने के लिए आप जोर नहीं दे सकते। और यह भी कहा है कि अगर माता पिता स्कूल वालों से एक्नॉलेजमेंट स्लिप मांगते हैं, कोई रिसीप्ट मांगते हैं, तो आप वह दीजिए उन्हें। और यह भी कहा गया है कि स्कूल्स को कि जब ड्रॉ निकलता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप माता पिता को अपनी तरफ से मोबाइल पे मैसेज भेजिए, उन्हें बताइए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन की आखिरी तारीख यह है। यह सब स्कूल्स को करना है। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिस जिस स्कूल में, उस स्कूल को उन सभी बच्चों को मैसेज भेजने होंगे मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कि आपके बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में हो गया है और एडमिशन की यह लास्ट डेट है। साथ ही कोई स्कूल किसी बच्चे को इस आधार पर एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता कि भाई घर से स्कूल की दूरी बहुत ज़्यादा है और हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। जिस बच्चे का नाम जिस स्कूल में आ गया है उसमें एडमिशन देना, स्कूल को एडमिशन देना ही पड़ेगा। साथ ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने यह भी कहा है कि जब हमने बच्चों का रिजल्ट निकाला है तो बच्चों के आगे सीरियल नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर लिखा है, तो उसी के तहत आपको बच्चे का एडमिशन करना होगा। और सभी स्कूल्स को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि 1 अप्रैल 2019 तक वह यह अपडेट दे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को कि कितने बच्चों ने एडमिशन, उन्होंने कितने बच्चों को उन्होंने एडमिशन दे दिया है और कितनी सीट्स अभी खाली बची हुई हैं। अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो स्कूल यह रीजन हो सकते हैं जिन ग्राउंड्स पे एडमिशन ना मिले, यानी ये
वजह हो सकती है कि इनमें से कोई भी वजह हो सकती है कि इनकी वजह से हो सकता है आपके बच्चे का एडमिशन ना हो सकता है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाया है, जन्म का प्रमाण पत्र लगाया है, वह वैलिड नहीं है, या फिर आपने जमा नहीं करवाया, या फिर आपके घर का पता जो आपने मेंशन करा है उसका आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, या फिर आपके पास जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का प्रूफ है आपने वह जमा नहीं करवाया। आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो जमा करवाया लेकिन सालाना आय 1 लाख से कम है। आपने राशन कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पे तो जमा करवा दिया लेकिन उसमें बच्चे का नाम नहीं है। आपने जो ऑनलाइन डिटेल्स दी हैं और जो आप वैसे दस्तावेज दे रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने फॉर्म एक बार से ज्यादा भरा है। इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जिस पर स्कूल आपको एडमिशन देने को मना कर सकता है। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, जो आपने बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वह मैच नहीं कर रहा बच्चे के तारीख से, जन्म के प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के पैदा होने की तारीख से, या फिर आप सबमिट नहीं करवा पा रहे, या फिर आप घर के पते का प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करवा पा रहे, या फिर आपने जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी अपने आप को कहा है और उसका आप प्रमाण पत्र, उसका आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा पा रहे। आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया है लेकिन सालाना 1 लाख से ज्यादा है तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने राशन कार्ड घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में जमा करवा दिया है लेकिन उसे बच्चे का नाम नहीं है। ऑनलाइन डिटेल्स और जो डिटेल आपने जो कागजात दे रहे हैं वो मैच नहीं हो रही है और 1 से ज्यादा बार आपने फॉर्म को जमा करवाया है। साथ ही एक जनरल इंस्ट्रक्शन सभी के लिए है कि जिन बच्चों का एडमिशन स्कूल दे देंगे, एडमिशन देने के बाद उनका नाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर स्कूल ने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत पाए तो वह स्कूल बच्चों के एडमिशन को कैंसिल कर सकता है। साथ ही अगर यह पता लगा कि एक बच्चे की 1 से ज़्यादा बार फॉर्म भरा गया है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, तब भी बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर स्कूल को या माता पिता को किसी भी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन है एडमिशन से संबंधित, या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, या कोई परेशानी है, या किसी बात का आपने कंप्लेंट करनी है, तो हेल्पलाइन नंबर है 8800355192। मैं फिर से बोलती हूँ 8800355192, और दूसरा नंबर है 9818154069, 9818154069। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। वर्किंग डेज को हम कहते हैं मंडे से फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। और इसके अलावा एक GMRS पोर्टल है http://doepbt.delhi.gov.in पर भी आप अपनी ग्रीवियंसेस या कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स या स्कूल अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या जोन है उसके डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से जाकर भी मिल सकते हैं, और डेप्यूटी डायरेक्टर जो आपका है ऑफ एजुकेशन आपके एरिया के, वह आपको अटेंड करेंगे, माता पिता से बड़े आराम से बात करेंगे और उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यह सारी जानकारी है हमारे नोटिफिकेशन में जो अभी कुछ घंटों पहले जारी हुआ है, और ये नोटिफिकेशन सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये नोटिफिकेशन स्कूल्स के लिए भी है। इसमें माता पिता के लिए निर्देश तो है ही है, और माता पिता के कुछ अधिकारों के बारे में बात भी करी है, साथ ही साथ स्कूल्स के लिए भी निर्देश है और स्कूल्स के भी अधिकारों के बारे में बात करी है। तो हम आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप 1 अप्रैल से पहले स्कूल्स जाकर जिनमें आपके बच्चों का नाम आया है, जो हमने कागजात बताए हैं, वह लेकर आप पहुंचेंगे। हमारी इस वीडियो को अगर कहीं भी आपसे छूटी है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर आप यह नोटिफिकेशन खुद देखना चाहते हैं तो यह नोटिफिकेशन www.edudel.nic.in वेबसाइट पर सर्कुलर में जाकर भी आप देख सकते हैं। ये पूरी नोटिफिकेशन देख के पढ़ सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को आप 2 से 3 बार भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में इस नोटिफिकेशन में दी एक जानकारी के बारे में आपको बताया है। तो हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपके बच्चों का जिन स्कूलों में एडमिशन हुआ है, प्रोविजनल एडमिशन हुआ है, वहां एडमिशन पक्का हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में, वेरीफाई करने में कोई भी परेशानी ना आए। साथ ही हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं पहले ड्रॉ का रिजल्ट आ गया है। अगर आपके घर के आसपास वह बच्चे रहते हैं जिन्होंने कक्षा पहली, KG और नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी थी, तो
तो उन्हें बताइए कि पहले ड्रॉ का रिजल्ट निकल आया है, पहले ड्रॉ का रिजल्ट देखने में उनकी मदद करिए। हमें बात आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि औरों की मदद कर कर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।